वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। तो दोस्तों, कहानी पालमपुर गांव की चल रही है और अपन लोग तंबू बम्बू लेके कई दिनों से यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। तो अभी तक तो ना अपन खेती बाड़ी यानी कि फार्मिंग की बात कर रहे थे। अब अपन देखते हैं कि पालमपुर गांव में खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या होता है। तो जब डुग्गू एंड कुन्नू विद कंपनी गांव की गलियों में निकले तो पता चला कि गांव में जो कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती हैं उनमें से फर्स्ट मेन एक्टिविटी है गांव में गाय और भैंसों के तबेले यानी कि डेयरी एक्टिविटी। तो यारों, जो सिटी में आप लोगों के घरों में अमूल एंड मदर डेयरी की थैलियों में जो दूध आता है ना, वो गांव के इन्हीं तबेलों से आता है। और गांव में फार्मिंग के बाद डेयरी ही सबसे मेन एक्टिविटी है। तो पालमपुर गांव के लोग ये दूध निकाल के पास के गांव रायगंज में बेच आते हैं, जहां पर 2 चिलिंग सेंटर्स बने हुए हैं और यहां से ये दूध टाउन्स एंड सिटीज में भेज दिया जाता है। वैसे ना डेयरी से मुझे एक बात याद आ जाती है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत क्यूरियस रहता था। मदर डेयरी की थैलियों को देखकर यार दिमाग में ये आता था कि इसका नाम मदर डेयरी क्यों रखा, फादर डेयरी भी तो रख सकते थे। कितना स्मार्ट था ना मैं। तुम भी सोचना एंड बताना कि ऐसा क्यों है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि डुग्गू एंड कंपनी ने क्या देखा। तो दोस्तों, डेयरी के अलावा पालमपुर में कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि गन्ने को प्रोसेस करके गुड़ बनाना, आलू पापड़ चिप्स एंड पिकल, मिट्टी के बर्तन बनाना वगैरह वगैरह। तीसरा, गांव में ना कुछ लोग शॉपकीपर्स का भी काम कर रहे हैं, जो कि सिटी से होलसेलर से सामान लाके ना गांव के नुक्कड़ में शॉप में रख के बेचते हैं। इन सब के अलावा कुछ लोगों को जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट को अपना कैरियर बना लिया। तो गांव के रोड में ये रिक्शा वाला, तांगा वाला, ट्रक ड्राइवर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं, जो गुड्स एंड सवारी को ढोने का काम भी कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो पालमपुर गांव में लोग खेती बाड़ी के अलावा अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। तो यारों, तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर लो और अपने करियर के बारे में सोच लो, नहीं तो पापा के जूतों के साथ ताने तो सुने ही होंगे कि पढ़ लो नहीं तो खेती करवाऊंगा। और यार यकीन मानो, अपने देश में सबसे खराब हाल किसानों का ही है। हर दिन कोई ना पेड़ों में लटके हुए पाए जाते हैं। तो यारों, ठीक से पढ़ लो और ध्यान से मेरी क्लास किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। चलो चलो पैक करो, पिकनिक खत्म, अब अपने अपने घर चलते हैं या यहीं तंबू गाड़े रहोगे।